नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए न डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर में सड़क सुरक्षा महीने के तहत एमपी चौक पर ज्ञानार्थी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया जागरूक। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। भाजपुर में NH74 दोराहे पर सर्विस रोड निर्माण को मिली गति, 60 विद्युत पुली की शिफ्टिंग शुरू। नैनीताल में राजस्व सेवाओं में तेजी, 17,000 लाभार्थियों को फायदा। खटीमा के जाने माने व्यापारी जसोधर भट्ट की आत्महत्या, नगर में शोक की लहर। काठगोदाम में सड़क चौड़ीकरण को मिली रफ्तार, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। हल्द्वानी में कूड़ा गाड़ियों की ठेकेदारी के विरोध में निगम कर्मचारियों का धरना। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के एमपी चौक पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्ञानार्थी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक भी किया। नाटक के जरिए हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एसपी स्वप्न किशोर सिंह कोतवाल, हरेंद्र चौधरी TSI अरुण कुमार, TSI रमेश कुमार, TSI रमेश कुमार, CPU से SI हेमचंद सुयाल, SI जसवंत सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए आम जनता को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ ग्रुप इंस्टीट्यूशन में यातायात सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस काशीपुर के अधिकारियों ने छात्रों को ट्रैफिक नियम, सड़क सुरक्षा को जिम्मेदार नागरिक बनाने के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान व कॉलेज प्रशासन उपस्थित रहा। छात्रों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। भाजपुर NH74 दोराहे पर लंबे समय से लंबित सर्विस रोड निर्माण की गति मिल गई है। भाजपा नेता गौरव शर्मा के प्रयासों से अब लगभग 60 विद्युत पोलों की शिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा 100 kVA के 2 ट्रांसफार्मर की मंजूरी, रोड के दोनों ओर साइन बोर्ड लगाने की भी अनुमति मिल गई है। मंगलवार को गौरव शर्मा ने अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। इससे उम्मीद है कि सर्विस रोड का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। गौरव शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। वो मेरे ख्याल से जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी सुशील कुमार सैनी हाईवे की यूटिलिटी शिफ्टिंग के मैनेजर पे काम कर रहा हूं और वो इस वार्ता का स्पेशल उद्देश्य ये है कि जनता को जो सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है NH74 से दोराहा और बाजपुर के लिए, उसका पूरी जनता को फायदा होगा और जिसका हमारे युवा नेता गौरव शर्मा जी ने के अथक प्रयास से संभव हो पाया है। इसका चेंज ऑफ स्कोप हुआ है। चेंज ऑफ स्कोप में अनुमोदन भी हेडक्वार्टर, नेशनल हाईवे की हेडक्वार्टर की EC कमेटी से संभव हो पाया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य अगले 2 हफ्ते के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। तत्पश्चात सिविल का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और इससे क्षेत्र की समस्त जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 2 हफ्ते पर्याप्त है। 2 हफ्ते के अंदर यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य समाप्त कर दिया जाएगा और अगले 15-20 दिन के अंदर सिविल के कार्य भी बेसिकली कंप्लीशन पे आएंगे। लेकिन जो टॉप लेयर होती है उसको डालने में और सेट करने में अगले 10-5 दिन और लगते हैं। तो ऑलमोस्ट फरवरी-मार्च तक इसको बिल्कुल सीधी कनेक्टिविटी दे दी जाएगी। बाजपुर जाम से मुक्त होगा, जिससे बाजपुर के लिए और दोहरा रामपुर UP के लिए सीधी कनेक्टिविटी जनता को मिलेगी। तो लेकर ये यहाँ के हमारे युवा नेता गौरव शर्मा जी के अथक प्रयास से संभव हो पाया है। अन्यथा इसका प्रपोजल कोई प्रपोजल नहीं था, ये कोई सर्विस रोड का प्रपोजल नहीं था। ये सर्विस रोड और कनेक्टिविटी हमारे युवा नेता गौरव शर्मा जी के प्रयास से ही संभव हो पाया। सर, जनता को तो मैं सीधा संदेश यही देना चाहूंगा कि आप जिनके साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ और ज्यादा तेजी में जुड़े, जिससे विकास कार्यों को भी तेजी मिल सके। सम्मानित पत्रकार बंधु जो सदैव इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि बाजपुर को गति देने की दिशा में जब भी कोई कार्य शुरू होता है तो उसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत अहम योगदान रहता है। और आप सभी की प्रेरणा से और आप सभी के माध्यम से सम्मानित बाजपुर वासियों की जो मांग थी कि बाजपुर में नेशनल हाईवे का ये सर्विस लाइन बनना चाहिए और हॉस्पिटल जाते हुए हमारे ऐसे बाजपुर के सम्मानित लोग जो दुखद अवस्था में होते थे, रोगी होते थे या एक्सीडेंटल केसेस में होते थे, उनको दूरी तय करके जाना पड़ता था। और उसके अलावा भी रात हो या दिन हो, यहाँ से 5 किलोमीटर का फेयर करते हुए अपने बाजपुर शहर की ओर जाना पड़ता था। ये समस्या
जितनी सुनने में आसान लग रही है उतने ही लोगों को कष्ट पहुँचाती है। एक लंबा कार्यकाल हो गया, एक लंबा समय हो गया। मैंने कल भी कहा था कि किसी काम को छेड़ना बहुत सरल लगता है, करना और करवाना और उस चीज़ से गुजरना जो समस्या होती है, वो मौके पे खड़े होकर वर्तमान परिस्थिति को और पेपर के अलावा प्रैक्टिकल होने से समझ में आती है। तो अनेकों बार चूँकि आपकी हमारी वार्ता भी हुई है, सम्मानित बाजपुरवासी उस खुशी का पल का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जल्दी से ये सर्विस लाइन पूरी हो। तो मैंने पूर्व में भी बताया कि हमारे इस बाजपुर में इस सर्विस लाइन में, जिसका पहले नक्शा भी नहीं था, जिसके पहले ऑथेंटिक पेपर में सर्विस लाइन ना होने की हमें मौजूदगी भी मिली, कहीं ना कहीं टेक्निकल फेस हमारे सामने आए और हम लोग पेपरबाजी में भी फंसे। हमने उत्तराखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उसकी मदद ली। हमारे बहुत यशस्वी और जोरदार माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और इस उत्तराखंड पर सदैव अपना आशीर्वाद रखने वाले इस भारत के माननीय परिवहन मंत्री गडकरी साहब, श्री नितिन गडकरी जी, जो निश्चित रूप से उन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपनों का जो एक जाल वो सड़कों का बिछाना चाहते थे, उसको पूर्ण वो कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो अभी पोल इलेक्ट्रिकली यूटिलिटी वाली शिफ्टिंग का जो हमारे सामने एक फेस फंस गया था कि वही इसमें सुपरविजन चार्ज आता है और बिजली विभाग उत्तराखंड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया यानी कि आपका जो NHAI है, इनके बीच में एक समन्वय नहीं हो पा रहा था। समन्वय बनने के बाद में हमारे राज्य में जो फाइल थी उसको कराने में ये असमर्थ हो गए थे, उसको पास कराया गया। उसके उपरांत उस फाइल को दिल्ली हेडक्वार्टर भेजा गया। वहाँ हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री संतोष यादव जी और उनकी पूरी टीम, हमारे PD श्री अचल जिंदल जी, उनसे पूर्व में भी हमारे PD सर, हमारे RO महोदय श्रीमान गुप्ता जी और अनेकों PD सरकार और RO सर का हम लोगों को स्नेह मिला और उनके माध्यम से अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो समस्या थी, व्यवधान थी, बाधा थी, उसका समाधान हो गया है। और आप प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 33,000 वाट की जो यहाँ लाइट की पोल्स हैं, यहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा ये पोल्स हैं, उन पोल्स को हटा दिया जा रहा है और बता रहे हैं कि 15-20 दिन में लगभग उस काम को पूरा किया जाएगा, क्योंकि उसको अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाएगा। उस दिशा में ये काम शुरू हो गया है और इसको शुरू करवाने से पहले प्रैक्टिकली हमें बहुत भागदौड़ करनी पड़ी और 72 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि इसमें पास हुई है। और मुझे संभवतः जो अभी NHAI के अधिकारियों ने बताया है और आपके माध्यम से मैं अपने सम्मानित बाजपुरवासी को कहना चाहता हूँ कि आप मुझे जो अपना आशीर्वाद देते हैं और विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप में जो मुझसे बात करते हैं कि कब बनेगा, तो जो समस्या आएगी आपके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ। आपके आशीर्वाद से, आपके घर का बच्चा होने के नाते इस लड़ाई में आप सभी का आशीर्वाद रहे। यहाँ तक हमने पूरा युद्ध में, संघर्ष के इस युद्ध में अपने आप को आपके बेटे के रूप में अपने आप को आगे रखा है, आपके आशीर्वाद से ही रखा है। तो बाजपुर के लिए सर्विस लाइन बन रही है और संभवतः फरवरी-मार्च तक ये सर्विस लाइन पूरी हो जाएगी, ऐसा अभी NHAI के अधिकारियों ने बताया है। और ये 15 से 20 दिन के अंदर ही जो बिजली विद्युत जो पोल्स हैं, इसकी जो शिफ्टिंग है, ये काम भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल जिले में राजस्व और नागरिक सेवाओं के निस्तारण में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पिछले 3 महीनों में जिला प्रशासन ने ग्राम स्तर पर चौपाल आयोजित कर लगभग 5000 विरासत और सीमा संधि मामलों का समाधान किया है। इनसे करीब 17000 लाभार्थियों को फायदा पहुंचा। बता दें कि जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के नेतृत्व में राजस्व कर्मियों को उनके मूल कार्यों पर फोकस कराया गया। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की लंबित प्रक्रिया को पूरी खत्म कर दी गई है। इस दौरान शासन ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना भी की है। दलीप सिंह नहीं है इसमें, अमर सिंह तो हुए वो है। ग्राम पहले खेमपुर ले लेता हूँ। ग्राम खेमपुर की मैं खतौनी का वाचन फ्लैट्स मैदान कोई है प्रभारी बनती है। भूमि संबंधी मामले संवेदनशील प्रकृति के होते हैं कि अगर उसमें नाम दुरुस्ती या रिकॉर्ड दुरुस्ती ना हो तो उसमें तमाम तरह के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, ज़मीन कब्जाने के इश्यूज आते हैं या जो परस्पर विवाद हैं। तो रिकॉर्ड दुरुस्ती एडमिनिस्ट्रेशन का मूल काम है। उसके लिए जो नामांतरण की प्रक्रिया है, ये चौपालों का आयोजन हमारे लेखपालों के जरिए गाँवों में अलाव जलाकर किया जा रहा है और उसमें जो हमारे तहसील स्तर पर भी जो कंटेस्टेड मैटर्स हैं या जो विक्रय विलय के माध्यम से जो लैंड पार्सल्स खरीदे गए हैं उन्हें भी 35 डेज 45 डेज जो उसकी नियत समय सीमा है उसका हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि उनका डिस्पोजल द्रुत गति से हो और जो नागरिक सेवाएं हैं उनका जनमानस को लाभ मिले और उनका विश्वास सिस्टम में बना रहे। खटीमा से एक दुखद खबर सामने आई है। जयनगर के जाने माने व्यापारी जसोधर भट्ट का शव आज सुबह सुजिया गांव के नाले किनारे झाड़ियों में मिला। आपको बता दें, जसोधर भट्ट प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ ही एक अस्पताल में गारमेंट व्यवसाय भी चलाते थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह अपनी बाइक से ऑफिस जा रहे थे। जानकारी के बताया जा रहा है कि शव के पास एक पिस्टल पाई गई है और उनकी बाइक भी मौके पर खड़ी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे और प्राथमिक जाँच के आधार पर यह घटना आत्महत्या सी लग रही है। पुलिस को मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में SI सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी। ये कंजाबाग निवासी हैं करके, जसोधर कहते हैं भट्ट जी इनका नाम है और सुसाइड केस है शायद। ये इसकी कार्रवाई SI सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। जसोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। बाकी जो भी घटनाक्रम होंगे वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। काठगोदाम तिराहे से गोला पुल तक होने वाली चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य के तहत आज प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल काठगोदाम तिराहे से गोला पुल तक सड़क को चौड़ा किया जाना है। इस दौरान बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने के साथ साथ सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आज सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग की टीम और JCB मशीनों के जरिए अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। प्रशासन का कहना है कि पहले ही लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, लेकिन तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और लोगों को जाम से समस्या से राहत मिलेगी। ये जो नारीमन-2 काठगोदाम है, ये पिछले जनवरी में ये शुरू हो गया था और वर्तमान तक भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अभी तक हटे नहीं हैं और जो संबंधित जिसके स्ट्रक्चर हैं उसको कई बार बताया भी गया था। अभी भी हालांकि उन्हीं के सहमति से हम लोग इसको चौड़ीकरण का जो काम है या
जो आपका अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का जो काम है इन्हीं की सहमति से कर रहे हैं। चूँकि आगे आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी, तो बरसात से पहले हम लोगों का टारगेट है कि इसका चौड़ीकरण भी हो जाए और इसका जो ड्रेनेज वगैरह है वो प्रॉपर बन जाए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो अभी सर कितना हिस्सा रह गया है? देखिए अभी हम लोग पूरे आप लोग देखते ही होंगे कि पूरे हल्द्वानी में हम लोग चौड़ीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ये गोला टू नरीमन एक छोटा सा पैच है, 400 मीटर का पैच है। इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर बचे हुए हैं जिसमें हमने काम शुरू कर दिया है। और 3 पानी में भी हमारा चूँकि कल बैठक भी हो गई है, लोगों की सहमति भी है, वहाँ भी हम काम नीचे से जहाँ हमको पैच मिला है वहाँ हमने काम शुरू कर दिया है। शनि बाज़ार में भी हम लोग वहाँ पे भी 90% काम जो हमारा पूरा हो गया है, वहाँ भी अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लोग स्वयं अपने ही स्वतः ही उसको तोड़ भी रहे हैं। बाकी कटगरिया से भी हमारा काम शुरू हो गया है। तो जो हमारे पैच थे जहाँ से भी हमको काम शुरू करना था, ऑलमोस्ट हमारे काम शुरू हो गए हैं। बीच के कुछ पोर्शन हैं जिसमें पैमाइश वगैरह होनी है और लोगों के साथ बैठना है, केवल वो बचे हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में नगर निगम के कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बाहरी ठेकेदार को देने के निर्णय के खिलाफ 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारी इसे निगम और उनके रोजगार के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि ठेकेदारी से न सिर्फ उनके काम पर असर पड़ेगा, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। कर्मचारियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि पुराने तरीके से ही जारी रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ठेकेदारी का निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मामला इस प्रकार से है जी, हमेशा की भांति जिस प्रकार से ठेका प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते आए हैं, ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए, ठेका प्रथा बंद करनी चाहिए। उससे हमारे समाज का शोषण हो रहा है। हमारे समाज के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए अभी नगर निगम में कुछ नए वाहन आए हैं, उनका भी ये लोग ठेके में दे रहे हैं, जो कि ठेका गाड़ी हमारी निगम की, सब कुछ हमारा, और ठेका दे रहे हैं किसी बाहर वाले को। आप ये बताइए, सीधी भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि कर्मचारी का शोषण भी ना हो। अब ये ठेके में दे रहे हैं, ठेके वाले को देंगे 15,000 और वो दे रहे हैं कर्मचारी को 9,000। ये कहाँ का तरीका है? इसको प्रथा को एकदम बंद करा जाए। हम इसके वादा खिलाफ भी कर रहे हैं इसके लिए, और हम धरने पर बैठ गए हैं आज से। अगर ये ठेका बंद नहीं हुआ तो हम शायद हड़ताल पर भी जा सकते हैं। नियम कानून आप ये देखिए, डायरेक्टली नगर निगम की गाड़ी, हर चीज नगर निगम का, वाहन सब कुछ उनके दे रहे हैं। उसके बाद ये बाहरी आदमी को ठेका दे रहे हैं। भाई डायरेक्ट आप भर्ती डायरेक्ट क्यों नहीं कहते? और जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि ठेका प्रथा नहीं होनी है, और उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। ये हमारे यहाँ नगर निगम से कर्मचारियों को 15,000 रुपये वेतन मिलती है, जिससे एक कोई भारी व्यक्ति है, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ अभी 26 जनवरी को ठेके में चलाने की इनकी प्रक्रिया चल रही है, और हमने ये भी सुना है कि ठेका हो चुका है इनका। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं नगर निगम की तरफ से ये रखे जाएं, और हमारे लिए नगर निगम में जैसे हमारे और लोग चल रहे हैं उनको वैसी जगह दी जाए। और अगर ये नहीं मानते हैं तो इसके लिए हम संगठन जो हमारे आगे की कार्रवाई तय करेगा उसके लिए हम बाध्य होंगे। दिक्कत तो होती है, क्योंकि बाहर का आदमी वो ठेका लेगा, वो अपने नियम दिखाएगा। नगर निगम के नियम नहीं चलते हैं उसके अंदर। वो जो पैसा चाहेगा वो देगा। नगर निगम जो 15,000 रुपये देती है, PF भी कटता है नगर निगम में, उनका वो PF भी नहीं कट पाएगा
और उसका शोषण ही शोषण है कर्मचारी। मांग आप लोग कर रहे हैं, नहीं होती मांग पूरी तो क्या करेंगे आप? वो आगे की कार्रवाई करेंगे जो हमारा संगठन तय करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं अध्यक्ष हूँ। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल चैनल के साथ। धन्यवाद।